ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम भागवत पुराण में से चतुश्लोकी भागवत उसका पहला श्लोक करेंगे, पहला मंत्र। जब पूरी भागवत ना पढ़ी जा सके, अगर हम 4 श्लोक ये पढ़ लें, समझो हमने पूरी भागवत पढ़ ली। ये हमारा चतुश्लोकी भागवत में से पहला श्लोक जो है ये, अहमेवा समेवाग्रे, अहमेवा समेवाग्रे, नान्यद यत् सद सत् परम, नान्यद यत् सद सत् परम। पश्चाद हम यदे तच्च, पश्चाद हम यदे तच्च, यो वशिष्येत सोऽस्मै हम, यो वशिष्येत सोऽस्मै हम। जो पहला वर्ड है अहमेवा समेवाग्रे, ये शब्द है तोड़ के अहम प्लस एव प्लस आसन प्लस एव प्लस अग्रे, इतने शब्द हैं। अहमेवा, अहम प्लस एव, वा कहा है आगे, समेवाग्रे आसम, और म के ऊपर फिर एक ही मात्रा है एव, प्लस एव प्लस अग्रे। एक बार फिर बोलती हूँ इसको तोड़े हुए को, अहमेवा समेवाग्रे, अहम प्लस एव प्लस आसन प्लस एव प्लस अग्रे। आसन नहीं, आसम शब्द आसम वर्ड है, आसम। अहम का मतलब मैं, एव का मतलब ही, आसम का मतलब था। उसके बाद फिर दोबारा एव अग्रे, अग्रे का मतलब सबसे पहले, एव का मतलब ही। भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैं ही था। ये शब्द हमने बोला, अहमेवा समेवाग्रे। भगवान कहते हैं अहम एव आसम एव अग्रे। एव अग्रे, अग्रे का मतलब सबसे पहले, एव ही सबसे पहले, मैं ही अहम, मैं ही आसम था। भगवान कहते हैं सबसे पहले मैं ही था। उसके बाद कहा है नान्यद, नान्यद यत् सद सत् परम। अब हमने सत् परम, म को जल्दी बोलना है, म की लंबी आवाज़ नहीं है, म आधा है यहाँ पर, म हलंत है। नान्यद यत् सद सत् परम, नान्यद न प्लस अन्यत। अब जब हम इसकी संधि करते हैं, द की जगह फिर वो त बन जाता है। नान्यत का न प्लस अन्यत, न का मतलब नहीं, अन्यत कुछ और नहीं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। नान्यत मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। आगे कहा है यत्, यत् का मतलब कहा है सृष्टि के बाद भी, सद सत् परम। ये शब्द है सद सत् का मतलब सत प्लस असत, और उसके बाद है परम। सत का मतलब है अक्षर, जो सदा रहने वाला है, जिसका नाश नहीं होता। असत का मतलब है नाशवान, इस संसार को कहा गया है। सत असत, और उसके बाद है परम। परम कहा है सत और असत से परे। 15वें अध्याय में कहा है द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एवच, कि इस लोक में 2 तरह के पुरुष हैं, एक क्षर है एक अक्षर है। क्षर है शरीर को कहा गया है, अक्षर कहा गया जो हमारे अंदर आत्मा है।
प्लूरल नंबर हम उसको बहुवचन में लें तो जो असत में सारा संसार आ जाता है, सत में परमात्मा आते हैं, मतलब कि सबके अंदर जो आत्मा है। लेकिन उसके बाद कहा है क्षरः सर्वाणि भूतानि, संपूर्ण भूतों को क्षर कहा गया है, नाशवान। कूटस्थोक्षर उच्यते, जो जिसमें कोई विकार नहीं आता, जिसका विनाश नहीं होता, उसको अक्षर कहा गया है। लेकिन उससे अगले में कहा गया उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः, परंतु उत्तम पुरुष तो कुछ और ही है, इन दोनों से परे। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः, जिसे परमात्मा नाम से कहा जाता है। यो लोकत्रयमा विषय बिभर्त्यव्यय ईश्वर, कि जो इस लोक में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, उसको पुरुषोत्तम नाम से कहा जाता है। तो यहाँ पर तीसरा परम किसको कहा गया? पुरुषोत्तम को कहा गया है। तो यहाँ कहा गया है नान्यद न प्लस अन्यत, अर्थात मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था भगवान। पहले तो कहते हैं मैं ही था सबसे पहले, मुझसे भिन्न कुछ भी ना। अब मुझसे भिन्न में क्या क्या आ गया? सत्य और असत्य। सत्य का मतलब सदा रहने वाला, असत्य का मतलब नाशवान। सत्य और असत्य से परे परम, परम का मतलब पुरुषोत्तम। सत्य और सत्य से परे पुरुषोत्तम भी मैं ही हूँ। ये तो हमारी पहली लाइन हुई। उसके बाद कहा है पश्चाद हम यदे तच्च। पश्चात का मतलब बाद में, हम प्लस अहम मैं, सृष्टि की सीमा के बाद भी मैं ही हूँ, अर्थात सृष्टि का प्रलय होने के बाद भी मैं ही हूँ। पश्चाद हम यदि तच्च, यदि तच्च में यत प्लस एतत प्लस च, और यत हमने अभी बोल दिया कि सृष्टि के बाद भी, यत का मतलब सृष्टि के बाद भी। पश्चात हम सृष्टि की सीमा के बाद भी, पहले तो सृष्टि के बाद भी कहा है कि क्षर और अक्षर इनसे परे पुरुषोत्तम मैं हूँ, और उसके बाद नेक्स्ट कहा है थर्ड पार्ट में पश्चात हम यदेतच, यत प्लस एतत प्लस च, और सृष्टि की सीमा के बाद भी मैं ही हूँ। पश्चात का मतलब बाद, सृष्टि की सीमा के, सृष्टि के संहार के बाद भी मैं ही हूँ। और आगे कहा है यो वशिष्येत, यो यह प्लस अवशिष्येत, अवशिष्येत का मतलब जो बचा हुआ है। तो कहा है सृष्टि का नाश होने के बाद भी यह, यो वशिष्येत का मतलब यह प्लस अवशिष्येत, सृष्टि का नाश होने के बाद भी यो वशिष्येत जो बचा हुआ है, सोस में हम, सो मतलब कि स प्लस अस्मि, अस्मि का मतलब हूँ, हम, अहम, मैं हूँ, जो बचा हुआ है वह भी मैं ही हूँ। ये हमारा पहला श्लोक है। एक बार फिर बोलती हूँ मैं। अभी देखने में आपको लगता है, लेकिन जब हमें एक एक वर्ड का थोड़ा मीनिंग पता चलेगा और ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी कल वाले उसमें। मैं आज सिर्फ इतने तक ही रखूँगी। ये है अहमेवा समेवाग्रे, सब म्यूट किया हुआ है, साथ साथ उच्चारण करके देखें। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत सद सत परम, नान्यद यत सद सत परम। पश्चाद हम यदे तच्च, पश्चाद हम यदे तच्च यो वशिष्येत सोऽस्मै हम, यो वशिष्येत सोऽस्मै हम। अहमेवा समेवाग्रे, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत
सद सत परम। पश्चाद हम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्मै हम। यो वशिष्येत सोऽस्मै हम। ये जो बाद वाला शब्द है सोऽस्मै हम, स प्लस अस्मि प्लस अहम, इसका ध्यान रखना है। सो स्मै, आधा स आधा म, सोस में, हमने मतलब कि आधा सो के साथ, सोस में, ओ की मात्रा के साथ आधा सो स्मै। दो इकट्ठे आधे अक्षर तो पढ़े नहीं जाते, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, एस इसमें साइलेंट है यहाँ पर। स प्लस अस्मि प्लस अहम, सो स्मै हम। एक बार फिर बोलती हूँ, अहमेवा समेवाग्रे, अहम प्लस एव प्लस आसम प्लस एव प्लस अग्रे। अग्रे सबसे पहले, सबसे पहले भी, एव यहाँ पर भी, सबसे पहले भी मैं ही था। नान्यद, न प्लस अन्यत, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। यत, नान्यद यत, और यत कहा है सृष्टि के बाद भी सद सत परम, सत प्लस असत प्लस परम आ गए। सृष्टि के बाद भी सत और असत, सत का मतलब सदा रहने वाला, असत का मतलब नाशवान। सत और असत से परे पुरुषोत्तम भी मैं ही हूँ। और आगे कहा है, पश्चाद हम यदि तच्च, पश्चात हम, पश्चात प्लस अहम, यदि तच्च यत प्लस एतत प्लस च, और सृष्टि की सीमा के बाद भी मैं ही हूँ। यो वशिष्येत, य प्लस अवशिष्येत, जो बचा हुआ है, सोऽस्मै हम, स प्लस अस्मि प्लस हम, जो बचा हुआ है, इनका नाश होने के बाद, सृष्टि का प्रलय होने के बाद भी जो बचा हुआ है, सोऽस्मै हम, स प्लस अस्मि प्लस अहम, स अहम अस्मि, वह भी मैं ही हूँ। मैं गुलशन जी से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस श्लोक को पढ़ें और साथ ही इसको एक्सप्लेन भी करें। हरिओम। हरिओम जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्श्लोकी भाग। श्री भगवानुवाच, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सद् सत्परम्। पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत् सोऽस्मै हम। इसमें भगवान जी कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ होने से पहले, क्योंकि हमारी सृष्टि का आरंभ भी होता है और अंत भी होता है, लेकिन एक सिर्फ परमात्मा है, एक परम शक्ति है जिसका कभी अंत जो है वो नहीं होता। तो भगवान कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ होने से पहले केवल मैं ही था, और सत्य भी मैं था और असत्य भी मैं था, और मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं था। और आगे कहते हैं कि सृष्टि का अंत होने के बाद भी केवल मैं ही रहता हूँ, और इस चर और अचर सृष्टि के स्वरूप में भी केवल मैं ही हूँ। यानी कि हमारे हर तरफ जो है वो परमात्मा हर जगह है, हर कण कण में परमात्मा का वास है। और इस जो कुछ इस सृष्टि में दिव्य रूप से स्थित है वो भी मैं ही हूँ, अर्थात परमात्मा जो है वो हर जगह व्याप्त है। और फिर परमात्मा कहते हैं कि प्रलय होने के बाद, यानी कि जब सृष्टि समाप्त हो जाती है, हर तरफ जल ही जल हो जाता है, उस प्रलय होने के बाद भी जो कुछ बचा रहता है वो भी मैं ही होता हूँ। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।